अगर एग्जैक्टली करेक्ट नाम जो है वो है IBM SPSS स्टैटिस्टिक्स। आपको कल ही लिंक शेयर कर दिया गया था जिसमें IBM का लिंक वो प्रोवाइड किया गया था, जिसमें वो 30 डेज का आपको फ्री ट्रायल देते हैं। मेरे पास बहुतों के मैसेज आए थे कि मैम अगर हम लोगों ने वो डाउनलोड किया है तो वो रन नहीं हो पा रहा है। उसका रीजन ये है कि जब आप SPSS को डाउनलोड करेंगे उस लिंक के थ्रू, उसी के साथ साथ आपको ड्राइवर्स भी डाउनलोड करने पड़ेंगे, तभी आपका जो SPSS होगा वो एग्जैक्टली रन करेगा। ये जो आज का सेशन होगा ये दोनों कंबाइंड होगा, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल हम दोनों साथ साथ चलेंगे। तो इसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। Sir, is the screen visible to all of you? हाँ, yes ma'am. Yeah ma'am, it is visible. जब हम SPSS की बात करते हैं तो आप ऊपर सबसे टॉप में देखेंगे, इसमें लिखा है SPSS डाटा एडिटर। SPSS की जो ये SPSS सॉफ्टवेयर है ये ठीक एक तरीके से एक्सेल शीट की तरह आपके सामने खुल जाता है। इसकी दो मेन विंडोज होती हैं, एक होता है SPSS डाटा एडिटर और दूसरा होता है SPSS आउटपुट एडिटर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे SPSS डाटा एडिटर की। ये जो SPSS डाटा एडिटर है ये रिलेटेड होता है कि आपने जो रिसर्च स्टडी ली है, जो आपने क्वेश्चनर फॉर्मुलेट किया है और क्वेश्चनर के बाद जो आपने डाटा आपको मिल गया है उस डाटा को आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे, तो ये आप करते हैं, या कैसे एंटर करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, एनालाइज करेंगे, ये सब आपका कंपाइल होता है SPSS डाटा एडिटर, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे इसमें दो मोड हैं, दो व्यू हैं इसके, एक है डाटा व्यू, दो व्यू होते हैं, एक डाटा व्यू है और दूसरा ये है वेरिएबल। सबसे पहले हम देखते हैं डाटा व्यू। जो डाटा व्यू है ये एक स्प्रेडशीट की तरह ओपन हो चुकी है। इसमें जो 1 2 3 4 5 है, ये सब आपके जितनी भी रोज हैं ये शो करते हैं कि आपकी स्टडी में कितने पार्टिसिपेंट्स है, starting from 1 first participant, second participant, third participant. So all the rows they indicate how many participants you are going to take for the study. And जो ऊपर VAR लिखा है that stands for variable. आप अपनी स्टडी में कितने वेरिएबल्स को यूज करेंगे, तो हर एक कॉलम आपकी रिसर्च स्टडी का एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। So as I say, the rows represent the number of participants and variable and columns represent the variables that are you going to utilize in the study. For example, जैसे मैं इसमें नंबर एंटर करती हूँ, कोई भी randomly हम लोग कोई भी नंबर यूज कर रहे हैं। See, by default this is variable 001. Similarly, if I am taking second variable, इस तरह से आप लोग अपना डाटा एंटर कर सकते हैं। एक डाटा मैंने बीच में नंबर 4 का जो पार्टिसिपेंट है वो मिसिंग था, मेरे पास डाटा उसका नहीं है तो वो मैंने अपना छोड़ दिया। सिमिलरली आप नेक्स्ट डाटा, इस तरह से आप वेरिएबल्स का डाटा एंटर कर सकते हैं जितने वेरिएबल्स आप ले रहे हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि इसमें जो आपके वेरिएबल्स, अगर आप वेरिएबल 1 2 3 इस तरह से, अगर आपको इन वेरिएबल्स की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम जाते हैं वेरिएबल व्यू। ये जो वेरिएबल व्यू होता है ये आपको, आपने जो अपनी स्टडी में पर्टिकुलर जितने भी वेरिएबल्स लिए हैं उसकी पूरी एंटायर डिटेल्ड प्रॉपर्टीज को शो करता है। Suppose I talk about variable 1. So these are the different properties that are related to that particular variable. First is the name of the variable. Second is the type of the variable which I am going to use. Third is width. Fourth is how decimals, then is label, then values, then missing, then columns, then alignment, and which measure is being utilized for which variable. अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि when we talk about variable, if I start doing my further research by using this default name, then it could lead to confusion. तो
तो हम क्या करते हैं कि वेरिएबल का नाम चेंज करते हैं यहाँ से, ताकि हमें अपने रिसर्च में कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट थिंग इज नेमिंग ऑफ द वेरिएबल्स। किसी भी वेरिएबल को नेम करने से पहले वी हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स इन SPSS सॉफ्टवेयर प्रायर टू फिलिंग ऑफ द नेम ऑफ द वेरिएबल्स। Suppose first I write id. So the first and the foremost rule बढ़ गई और हाइट की हमने बढ़ाई थी तो हमने बढ़ा दी। इसका लेफ्ट अलाइनमेंट था, बाकियों का आप देख सकते हैं राइट अलाइनमेंट है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि जो चेंजेस मैं वेरिएबल व्यू में कर रही हूँ वो ऑटोमेटिकली आपकी डाटा व्यू में ऑटोमेटिकली आ जाए। सो दिस इज हाउ यू टॉक अबाउट द चेंज इन कॉलम विड्थ। इसके बाद जो मिसिंग पैरामीटर आप यहाँ पे देख रहे हैं, मिसिंग पैरामीटर्स वो होते हैं जो वैल्यूज मिसिंग होती हैं, लेकिन जब हम आउटपुट एनालाइज करते हैं वहां पर ये मिसिंग वैल्यूज शो होती हैं। यहाँ पर हमारा मिसिंग वैल्यूज बाय डिफॉल्ट नन ही सेट होता है। जब हम किसी भी SPSS सॉफ्टवेयर में किसी भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट को रन करते हैं और अगर हमारे पास कोई डाटा का वैल्यू नहीं है तो वो रिजल्ट में शो करेगा कि आपके इतने मिसिंग है, तो वो ऑटोमेटिकली यहां से काउंट करके आपको आउटपुट में शो करेगा। ये है आपका कि कैसे जो आपको डाटा एंटर करना है वो यहाँ तक है। अब इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर जो डाटा एंट्री की होती है वो होती है वैल्यूज। वैल्यूज का जो हम यूज करते हैं, अगर हमें वैल्यू स्पेसिफाई करनी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं जेंडर की बात करती हूँ तो जेंडर में अगर मुझे ये स्पेसिफाई करना है कि मैं किस वैल्यू को मेल कह रही हूँ और किस वैल्यू को फीमेल कर रही हूँ, so here you have to specify that what you are taking as male and what you are taking as female, so that your results are clear. ID तो नंबर है, ID में I don't want any specific value, 1 2 3 4 they are for the same, they each value represent one participant, but gender में I have to show what is male what is female, so I will start noting down the values. Now when I talk for the values, any value you can take, any number you can take, it's not compulsory to take 0 or 1, it's not compulsory to take 1 or 2 2 3 4, any in which you are comfortable. Generally I say 0 stands for male, आप इसको ऐड कर देंगे, and 1 I say stands for female, आप इसको फिर से वैल्यू में 1 लिखेंगे, लेबल हम यूज करेंगे फीमेल और आप इसे ऐड कर देंगे और ओके। तो यहाँ पर आपने स्पेसिफाई कर दिया। डाटा व्यू में वापस चलते हैं, देख लीजिए फीमेल और फीमेल। अब आपने नोटिस किया होगा कि मैंने 2 और 3 नंबर शो किए थे, तो 2 और 3 और वहां पे मैंने 0 और 1 स्पेसिफाई किया, तो दिस वुड अगेन क्रिएट एन एरर। यहाँ पर भी मुझे वही नंबर्स देने होंगे जो मैं बाद में एनालाइज करूंगी। 0 1 because I am using 0 1 0 1, that's why 1. This you can see. Here I have assigned the values, 0 is for the male and 1 is for the female. और वहां हम वापस देख सकते हैं कि हमारा मेल फीमेल आ गया। पहले मैंने जब रैंडमली नंबर भरे थे आपके सामने तब मैंने 2 3 डिजिट डाल दी थी, लेकिन जेंडर की 2 ही कैटेगरीज हो सकती है, मेल या फीमेल। तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप 0 किसके लिए ले रहे हैं, 1 किसके लिए ले रहे हैं। इसमें ये कोई कंपल्शन नहीं है, आप मेल के लिए 2 भी ले सकते हैं, फीमेल के लिए 3 भी ले सकते हैं, मेल के लिए 1 भी ले सकते हैं, फीमेल के लिए 2 भी ले सकते हैं। लेकिन ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जो आप यहाँ पर ले रहे हैं वही वैल्यूज को आप यहाँ भी स्पेसिफाई करेंगे। दिस इज व्हेन यू टॉक अबाउट पुटिंग द वैल्यू। सिमिलरली हाइट के लिए कोई आपको स्पेसिफिकेशन नहीं देना, लेकिन अगर आप मैरिटल स्टेटस लेते तो मैरिटल स्टेटस के लिए भी आप कर सकते थे, अगेन 1 फॉर मैरिड एंड
2 for unmarried, and even you can add more categories, like 3 can be also added for widow, और 4 can also be added for divorce. तो जितनी वैल्यूज आपको ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं, और जो आपको आप वैल्यूज वाला जो कॉलम है वो तभी स्पेसिफाई करेंगे जब आपको वेरिएबल्स, पर्टिकुलर वेरिएबल में यू हैव टू स्पेसिफाई दैट विच नंबर इज इंडिकेटिंग विच वैल्यू. तो ये जो है आपका बेसिकली जो भी हम डाटा एंटर करते हैं वो हम डाटा एंटर डाटा व्यू में करते हैं, और वेरिएबल व्यू में हम शो इंडिकेट होता है उसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन कि हमने क्या क्या दिया है और क्या क्या नहीं शो किया. ये बेसिकली हमारा इतना जो पोर्शन है ये हमने फर्स्ट पोर्शन डील किया है कि कैसे आप जो डाटा है उसको एंटर करेंगे. डाटा व्यू में आप डाटा एंटर करेंगे और वेरिएबल व्यू में आप डिटेल देखेंगे कि आपका पर्टिकुलर वेरिएबल की जितने कैरेक्टरिस्टिक्स आपने किए हैं उसकी डिटेल जो इंफॉर्मेशन है आपको वेरिएबल व्यू से मिलेगी. इज दिस मच क्लियर? Yes, ma'am. Now, Yes, ma'am. Yes. now, is there any question up to this part? Because before going to analysis, then we would be again dealing with before prior proceeding to analysis. Okay. Now what? Now your work starts. Now not my work starts. Now your work starts. Is that how many of you have already downloaded the SPSS SPSS software, IBM SPSS software? Kindly please write in chat box. Ma'am, Namrata Tripathi ma'am is asking regarding gender value. Definitely ma'am, I'll explain once again. But how many of you? Okay, ma'am. See, as I've already told you, this is a practical session. So you will also, as I am working, even you have to work. Now, see here. First of all, I would explain about missing. जो यहाँ पर टर्म मिसिंग है, पहले आप ये समझ लीजिए जो मिसिंग वैल्यूज है. अगर हम डाटा लिखते वक्त यहाँ पर डाटा में हमारे पास जितने भी हमने सपोज 1, 2 जितने भी वेरिएबल्स लिखे हैं, मेरे पास ये जो वेट है, सपोज मेरे पास 5th वाले रिस्पोंडेंट का डाटा मिसिंग है. I have not written the height here, and suppose this weight is 56 kgs. This is 50. So the third respondent का data is missing 43 kgs, 41 kgs. Okay. Now here you can see that in case of third respondent, the weight value is missing, and in case of 5th respondent, the height data is missing. तो जब हम वेरिएबल व्यू में बात करते हैं, ये मिसिंग पैरामीटर का जो एनालिसिस पोर्शन है, ये मिसिंग पैरामीटर आपको तब दिखता है जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को रन करते हैं. तो जब आप रन करके आउटपुट रिजल्ट्स लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली ये बता देगा कि हमारी जो डाटा है उसमें 4 पार्टिसिपेंट का हाइट है और 1 मिसिंग है. और सिमिलरली वो वेट में बता देगा कि आपके पास 4 पार्टिसिपेंट्स का वेट इंक्लूडेड है और 1 मिसिंग. तो ये इस तरह से शो होता है. अब आप सब लोग ध्यान दीजिए कि मिसिंग में हमेशा बाय डिफॉल्ट नन ही आता है. ये ऑटोमेटिकली जब हम SPSS सॉफ्टवेयर को रन करते हैं तो आउटपुट विंडो में वो आपकी डाटा को ऑटोमेटिकली लेके ये बता देता है कि कितने मिसिंग केसेस हैं या कितने ऐसे पार्टिसिपेंट्स का डाटा है जो आपके पास उस टाइम अवेलेबल नहीं. जो दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा है रिगार्डिंग जेंडर की वैल्यूज, आपको वैल्यूज वाला कॉलम तब यूज करना है जब आपको ये स्पेसिफाई करना है. जैसे हाइट 1 नंबर, उसमें आपको स्पेसिफाई नहीं करना. जेंडर में अगर आपको स्पेसिफाई करना है कि क्या
वैल्यू आप मेल के लिए रख रहे हैं और क्या आप फीमेल के लिए रख रहे हैं, तो आप यहाँ पर वैल्यूज को स्पेसिफाई करेंगे। वैल्यूज को स्पेसिफाई करने के लिए आप जेंडर वाले वैल्यूज कॉलम में जाके राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसको हम वैल्यू लेबल बॉक्स कहते हैं। इसमें सबसे पहले वैल्यू जो है 0 मैंने लिया है मेल के लिए, और हम इसको ऐड करेंगे। जैसे पहले ही आप ये अभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, देयर इज अ लेबल ऑलरेडी डिफाइंड फॉर दिस वैल्यू, रिप्लेस द एग्जिस्टिंग लेबल। ये यहाँ पर कह रहा है क्योंकि हमने पहले ही स्टडी में ये ले लिया है, तो हम डाटा व्यू में जाकर इसको चेंज करते हैं, दोबारा से इसको चेंज करते हैं। डाटा व्यू में मैंने 2 ले लिया और इसको 3 ले लिया, अगेन 3 2, see I have changed and 3। पहले मैंने 0 1 0 1 लिया, लेकिन अब मैंने 2 3 2 3 ले लिया। अब हम वापस चले जाते हैं वैल्यूज में। यहां पर अब हमने यूज किया है 2 मैंने यूज किया है मेल के लिए और मैंने इसे ऐड किया। 3 मैंने यूज किया है फीमेल के लिए और मैंने इसे ऐड किया। अब हम वापस डेटा व्यू में देखेंगे तो हमारी कैटेगरीज डिफाइन। तो इस तरह से आप अपनी वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं कि आपका जो रिस्पोंडेंट है, जेंडर के केस में आपको ये स्पेसिफाई करना है कि जो आपका रिस्पोंडेंट है वो मेल है या फीमेल है, तो उसके लिए आप जैसे ही वैल्यूज में जाके स्पेसिफाई करेंगी तो आपका जो डाटा व्यू है वहां पे आपको ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा कि कौन सा मेल है या कौन सा फीमेल है। इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि आपको 0 ही लेना है, 1 ही लेना है, 2 ही लेना है, 3 लेना है। बस आपको ये मेक श्योर करना है कि आप कौन से नंबर को मेल ले रहे हैं, कौन से को फीमेल ले रहे हैं। ठीक इसी तरीके से मैंने बताया कि अगर आप मैरिटल स्टेटस की बात भी करेंगे तो इसमें आपके पास 4 कैटेगरीज हो जाएगी। हो सकता है आप कहें मैं 0 मान रही हूं मैरिड के लिए, 1 मान रही हूँ अनमैरिड के लिए, 2 मान रही हूँ जो डिवोर्स है, और 4 मान रही हूँ जो विडो है। तो इस तरह से आप लोग 4 वैल्यूज उस वक्त उसमें स्पेसिफाई या ऐड कर पाएंगे। और इसमें और कोई क्वेश्चंस? फिर आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगी, तो इससे पहले आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ डाटा एंट्री से रिलेटेड। एक्चुअली हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली हम लोग आपको बहुत ही सिंपल लेवल में समझा पाए ताकि कैलकुलेशंस फिर उसके बाद एनालिसिस पोर्शन वाला इजी हो जाए। एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम एनी पार्टिसिपेंट? दिस मच इज क्लियर? ये क्लियर हो गया कि आपको कैसे डाटा एंटर करना है? अब आपका नेक्स्ट जो इसमें है, अब आप लोगों को इसमें ये करना है कि आप लोगों को एक क्वेश्चनेयर फ्रेम करना है। क्वेश्चनेयर में ज्यादा क्वेश्चंस आपको फ्रेम नहीं करने हैं, 10 ही क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं और उनकी हम लोग डाटा एंट्री करवाएं। आप लोग डाटा एंट्री तक करेंगे। आप लोगों को इसमें करना है कि अपनी अपनी क्वेश्चनेयर जो भी आप रिसर्च पेपर बनाना जा रहे हैं उसके आपको वेरिएबल सॉर्ट आउट करके जो डाटा एंट्री करने हैं उसमें 10 कैरेक्टर्स आपको लेनी है, 10 वेरिएबल्स यू हैव टू यूटिलाइज, and all those 10 variables which you are going to use for the study, you have to entry your data accordingly to the planned research paper which you are going to submit. और उसके बाद फिर हम लोग एनालिसिस पोर्शन में जाएंगे कि कैसे हमें एनालाइज करना है, क्योंकि आज जो एनालिसिस वाला पोर्शन है वो हम सिंपल फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करते, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट करेंगे और फिर लॉजिस्टिक्स में जाएंगे। तो आप लोगों को इतना पोर्शन कल के लिए रेडी रखना है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हैं। आप लोगों को 10 वेरिएबल्स लेकर अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग 10 वेरिएबल्स लेकर जो आप रिसर्च पेपर सबमिट करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग आपको 10 वेरिएबल्स लेने हैं, उनका डाटा एंट्री आपको करनी है। एंड योर रिसर्च
बेसिकली इसमें जो भी आप करेंगे दैट वुड बी कंसर्न रिगार्डिंग द लोकल कम्युनिटी where you can decide or you can uptake the data also. मैडम कैन आई आस्क वन Yes, क्वेश्चन? sir. जो आपने बताया ना, जो हमें जो असाइनमेंट जमा करना है एसपीएसएस टेस्ट का, तो जब आप बोल रहे हैं 10 वेरिएबल्स का हमें मतलब बनाना है, हाँ. तो ये करके बनाना है कि हमारे पास जो डेटा है पर्टिकुलर हमने ले रखे हैं वो वैल्यू लेके बनाना है? मैम एक्चुअली सर इसमें एक्चुअली ये है कि जो वैल्यूज आपके पास हैं, जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उसी से कंसर्न बना लीजिए, क्योंकि फिर अभी तो डाटा कलेक्शन हो नहीं पाएगा, तो ऐसा तो होगा ही, आप सब फैकल्टी मेंबर्स हैं तो कोई डाटा आपके पास कलेक्टेड होगा, ताकि हम ये चाह रहे हैं सर कि अगर आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर हो जाए आप सबका, तो हम नेक्स्ट स्टेप कल एनालिसिस में आ जाएंगे। तो उसी को डाटा लेके आपको फर्स्ट स्टेप ये करना है कि आपको डाटा कैसे एंटर करना है ये क्लियर हो जाना चाहिए। ओके मैम। मैम मेरा एक सजेशन है इस चीज में। जी मैम एक स्टैंडर्ड क्वेश्चनर बनाया जाए जो कि सभी लोग कॉमनली यूज करें, जिससे होगा क्या कि नेक्स्ट स्टेप आप जब अभी क्योंकि ये एनालाइज करेंगे तो इजी एक्सप्लेनेशन हो के लिए जाएगा। हो रहा है, जी 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 वो डेफिनेटली सर, सबके समझने के लिए भी होगा, आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी। definitely sir, this is a very good suggestion, so we will do one thing, we will provide you a questionnaire, is that okay? यस मैम, Yes, ma'am. आप कर दीजिए बेटा। And this is and one more thing, the Dr. Talpia sir is also supporting us by saying that I have got data regarding fish biology, can use it in sir, definitely अगर आप ही हमें ये डाटा देंगे तो but can your data be utilized by all the participants sir? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी उसमें, मतलब अगर आप अपने पर्सनल के लिए करें? ठीक है मैम, ठीक है सर, थैंक यू सर। सो तपला सर, डू यू हैव अ क्वेश्चनर फ्रेम्ड आउट ऑफ दिस डाटा? तो जो एसपीएसएस में टेस्टिंग के लिए आप डाटा बनाएंगे, आपने डेटा Not yet, ma'am. So how would you provide the data then sir? Like the data would be based on like variables and data you would be given, what you will be providing them? Well, Basically I don't know actually at this time. is necessary to provide the fish data, or I have the one data where you can